साथियों गुड इवनिंग। और जैसे कि हमने आज पूरी कोशिश की अपने दोनों विभागों में बात करने की, और हालांकि हम आज कमिश्नर महोदय से भी मिले और प्रमुख सचिव महोदय से भी मिले डीपीआई और ट्राइबल में, और बाकी और भी हम जगह जहां जाना था हमने कोशिश पूरी की, और पूरी जितने जितने पॉइंट्स हमको निकालने थे हमने निकालने की कोशिश की। क्योंकि आज प्रयोगशाला के संबंध में अगर हम कहें तो उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो भी कोर्ट केस था और उसमें भी कंटेम्प्ट भी लगा हुआ था, और माननीय हाई कोर्ट में 2 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगे हुए थे, लेकिन वो डीपीआई में था, ट्राइबल में नहीं था। फिर भी हमने उसको जानने की कोशिश की। तो साथियों हम मंत्रालय गए, वहाँ पहुँचे और जाके हमने अपनी जो है दोनों विभागों में सचिव महोदय से, उप सचिव से, उन सब से मिले और कहाँ तक बात पहुँची। तो साथियों बात यहाँ पे अगर हम देखें तो हम जहाँ जहाँ मिले, जिन जिन अधिकारियों से मिले, और अधिकारियों का जो रिस्पांस रहा वो एक तरीके से बहुत अलग प्रकार का रहा। और हम कमिश्नर महोदय से मिले तो उनका क्या जवाब था हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों जैसे ही हम पहले हम डीपीआई में कमिश्नर महोदय के यहाँ गए, और हालांकि जब हम गए उस समय वो नहीं मिली थी, लेकिन उनकी मुलाकात हमारी जो है बाला भवन में हुई। जब उनकी कोई मीटिंग थी तो वहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग की, क्योंकि कल को एक कार्यक्रम है तो उसके संबंध में शायद वो गई होंगी, लेकिन हमें वो वहाँ पे मिली और हमने जो है हमसे अपना जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रमुख मांग थी उनको लेकर हमने अपना जो ज्ञापन है वो उनको दिया, और उनको कहा मैम हमारे इस प्रोसेस के बारे में क्या चल रहा है। तो मैम का हालांकि जवाब ये था कि अभी जो है जे इसमें पूर्ण था, अभी इसमें निराकरण नहीं हुआ है, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, और अभी ये निराकरण इसका नहीं हुआ है तो अभी हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। ये था कमिश्नर महोदय स्कूल शिक्षा विभाग के जो कमिश्नर हैं उनका जवाब। और उसके बाद हम प्रमुख सचिव महोदय से भी खूब 3-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम जब अभी इस टाइम में 6:30 बजे के टाइम पे वहाँ मिले, तो वहाँ भी हमने उनको अवगत कराया, और बाकी उप सचिव से भी मिले, उनसे भी हम मिले। तो उनका जवाब ये था कि अभी प्रोसेसें अटकी हुई हैं। ठीक है, ये हम अवर सचिव अंडर सेक्रेटरी की बात बता रहे हैं, और जो प्रमुख सचिव हैं हम उनसे भी मिले थे, उनने कहा था कि आप इनको जो अंडर सेक्रेटरी उनसे मिल लीजिए, वो आपको बताएंगे। हालांकि जो उप सचिव हैं हम उनसे मिले तो उनका जवाब ये था कि आपके जो मैटर है उन पे फ़िलहाल चीज़ें प्रोसेस में हैं, चल रही हैं। मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को निराकरण करके और इसमें जल्द से जल्द किया जाए। जो कि आपको पता है वेटिंग के जो अभ्यर्थी हैं, जो डॉक्यूमेंट और इसको जस्ट फिलिंग करा चुके हैं, हमने इस बात को प्रमुखता से रखा कि हम अब कहाँ जाएं। और हम जो अभ्यर्थी हैं वो अब संख्या में काफ़ी कम भी रह गए हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद अब बीएड को एलिजिबल नहीं माना गया है इस तरीके से। तो उन्होंने खुद ही कहा था कि हाँ ये तो हमें ऑलरेडी अवगत है और हम इसको ऑलरेडी जानते हैं, पहले से हमको पता है। तो जो भी पात्र हैं, जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं, तो उनको लेकर हम जो भी पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। तो मैं आपको साथ ही बता दूं जो ट्राइबल में, अब आपको मैं बताऊं कि ट्राइबल में क्या मैटर रहा। तो ट्राइबल में जो है वहाँ भी आज पूरी तरीके से मीटिंग रही, हम वहाँ पे इंतज़ार भी करते रहे मीटिंग ख़त्म होने का। और ट्राइबल में क्योंकि आपको पता होगा कि 24 और 25 तारीख को जो ट्राइबल में जो मीटिंग चल रही है वो माननीय न्यायालय में जो प्रकरण संबंधित हैं उनसे चल रही है, चाहे वो वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो। मैं आपको बता दूं आज जो प्रमुख रूप से जो सुनवाई हुई, हमने वहाँ पे रहते हुए जो पता किया, तो आज जो है सुनवाई जो प्रमुख रूप से जो कोर्ट के मैटर थे जिन पे जो निराकरण हो चुका है, या फिर जिन पे अवमानना केस लगे हुए हैं, या फिर जिनको निर्देश दिए गए विभागों के उनको किया जाए, तो वो आज वर्ग 1 2023 की भर्ती से कुछ प्रकरण संबंधित थे, तो उन पर है जो आज चर्चा हुई। अगर हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो हालांकि और भी प्रकरण जो भी रहे होंगे उन पे भी चर्चा हुई होगी, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि प्रयोगशाला की भर्ती में आप अपने बारे में क्या हुआ। तो हमने जो है अपना आज जो है अपने को पूरे जो प्रयोगशाला का जो मैटर है, प्रयोगशाला का जो अपनी वो जो याचिका संख्या थी 49/28 ऑफ 2024, तो हमने उसको भी पूरी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट लगा के अवगत कराया। सर इस पे जरूर चर्चा की जाए। और अभी हाल ही में जो जवाब भी दिया गया था डीपीआई की तरफ से कि स्कूल शिक्षा, क्योंकि ट्राइबल विभाग के नियम और स्कूल शिक्षा विभाग के नियम अलग हैं, लेकिन जब नियम बन जाएंगे तो
वो जो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो हमने उसको भी लगा के, मतलब हमने पूरी कोशिश ये की कि कल इस पे जो है चर्चा हो सके, इसीलिए हमने उस ज्ञापन को भी दिया। तो कल हो सकता है इस पे चर्चा हो जाए हमारे प्रयोगशाला की भर्ती से संबंधित, तो हमने उस पे भी जो है दिए हैं। आज जो चर्चा हुई है ट्राइबल विभाग में जो बैठक हुई है उसमें हमें वहीं पे रहते हुए हमने वहाँ पे पता किया, तो वो है जो आज वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित मुद्दों पर उसके जो प्रकरण जो भी रहे होंगे उनसे संबंधित कुछ, तो उनसे संबंधित थी आज चर्चा। तो वो आज उसका जो है सॉल्यूशन जो भी निकलेगा वो सामने आएगा। ठीक है। बाकी बाकी आपको पता है कि आधे जो अधिकारी हैं, जैसे सचिव रहे हों, प्रमुख सचिव रहे हों, उप सचिव रहे हों, बाकी और भी जो हैं कमिश्नर महोदय जो भी रहे हैं, डीपीआई हों चाहे ट्राइबल, बाकी और भी जो हैं, बाकी नीचे के जो भी अधिकारी हैं, अधिकारियों की हम बात करें जो कि प्रमुख रूप से जो एक बड़े पद पे होते हैं, उनसे हम जब चर्चा करते हैं तो मुझे 60% जो है रिजल्ट ऐसा मिला जो सकारात्मक था। मतलब प्रोसेस में चीज़ें कुछ ना कुछ चल रहा है, और 40% से 50% या 45% तक जो जवाब मिला वो अभी कहा गया कि अभी वो चीज़ें पूरी तरीके से निराकरण उनका नहीं हुआ है और वो अभी अटकी हुई हैं, ये इतना जवाब मिला है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि उस चर्चा के बाद अगर हम फिर, आपको पता है कि जब हम मिलते हैं तो सबसे मिलते हैं, क्योंकि हमें पहले हमें मंत्रियों से मिलने का उनका जवाब क्या रहता है और उनका निष्कर्ष क्या निकलता है ये आप सब जानते हैं, और उसके बाद फिर अधिकारियों का क्या मत रहता है, और आप जानते हैं फिर उनसे जो नीचे जो बाबू लोग होते हैं जहाँ पे अपने यहाँ से आदेश निकलते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर से टाइप होते हैं, वहाँ भी जाके तो तीनों की अलग अलग हम निष्कर्ष समझ सकते हैं, क्योंकि सब अपने लेवल से जो है जानकारी बताते हैं। जबकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो कंप्यूटर्स पे जहाँ चीज़ें जहाँ पे अपने जो विज्ञापन निकलते हों चाहे अपने कोई आदेश निकलते हों, वहाँ पे जो जितनी ऑथेंटिक जानकारी होती है उससे ज़्यादा जानकारी मेरे ख्याल से कोई बता भी नहीं सकता। तो साथियों, अपने जो है संपर्क लगभग सभी बाबुओं से और उन सब से कर देते हैं, क्योंकि अपना आज का संघर्ष नहीं है, करीब 2 साल से जो है संघर्ष कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से पता किया तो वहाँ कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आए, और उन्होंने कहा कि अभी जो है, हालांकि उसमें भी 40% 40% अगर हम लोगों की बात करें तो शायद उनको पता ना हो, लेकिन 60% लोगों ने उनने कहा था कि पूरा प्रयास है कि इनका निराकरण हो, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है उन पे काम किया जाए। तो वर्ग 3 में जो ओबीसी होल्ड का मैटर हो, चाहे वेटिंग का मैटर हो, चाहे प्रयोगशाला का हो, तो वो पूरी कोशिश में है। हालांकि इसमें जो है सबसे बड़ी अगर हम चीज़ कहें तो ओबीसी होल्ड का जो मैटर है वो सबको प्रभावित किए हुए हैं, और प्रमुख रूप से स्कूल शिक्षा विभाग का यही मानना है कि अगर कोर्ट केस से जो ओबीसी होल्ड के जो मैटर है अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो इसके साथ साथ सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको रियल बता दूं, क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। और कोई भी आके पूछ ले, मैं वेटिंग वाला हो कोई या कोई किसी भी वर्ग 3 के मुद्दे से संबंधित हो, वो अगर ये पूछना चाहे कि वर्ग 3 में, तो उनको फर्स्ट जवाब यही मिलेगा कि अभी ओबीसी होल्ड लगा हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से जो विभाग में, हालांकि हमने आज पूरी कोशिश, मैंने कहा था ना मैं आज पूरी कोशिश करूंगा, और क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है इतने दिनों से संघर्ष करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं इस तरीके से अटके हुए हैं कि ओबीसी होल्ड का जो मैटर है वो गले की फांस बन चुका है अभ्यर्थियों के लिए भी और साथ में विभाग के अधिकारियों के लिए भी। और अगर सरकार चाहे तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकती है, लेकिन सॉल्यूशन निकल रहा है, निकलने के बाद चीज़ें कहाँ अटक जाती हैं और इसके कारण अन्य चीज़ें भी मतलब रुकी हुई हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। अदर कैटेगरी का अभ्यर्थी अगर वो चाहें तो इसके बारे में जानकारी वर्ग 3 के बारे में ले सकता है कि अभी जो प्रोसेस है वो किसी होल्ड की वजह से है जो रुकी हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ भी है, हालांकि सरकार पूरा प्रयास है जो कर रही है। देखो, अगर पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अगर वो चाहें तो 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं इस मैटर को, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी जो है संभावना है लगभग मैंने अभी कहा था 50-50% तक जो है संभावनाएं बन भी रही हैं कहीं और अटकी भी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सभी अभ्यर्थियों की कमी है। और मैं आपके साथ एक और बात बता दूं, कल हम पूरी कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, और कल हम
जो है पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों आज का तो अपना हो गया, अब कल हमें रुकना है, कल संभावनाएं हैं, हम कल पूरी कोशिश करेंगे कि रुक के जो है अपनी चर्चा को है वो आगे बढ़ाएं, और कल हम पूरी कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिल के उनको अपना ज्ञापन दे सके, उनको अवगत करा सके, उनकी पीड़ा, अपनी जो पीड़ा है, अपना जो दर्द है अभ्यर्थियों का, वो दर्द मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे जाके बयां कर सकूँ और उनको बता सकूँ। ठीक है साथियों, तो ये है, बाकी हम आज रुके हैं और अभी एडजस्ट जैसे तैसे कर पाए हैं। ठीक है, बाकी अब कल का मैनेजमेंट जो भी साथी आप थोड़ा सा अब देख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पे रुकना और सारी चीज़ें करना बहुत मैनेज होता है। हालांकि साथियों मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि साथियों मैं हारना बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं आपको पता नहीं है मैं इतना कितना संकट झेल रहा हूँ, मुझे कितना संकट झेल रहा है, मुझे कहीं भी किसी प्रकार का कोई चैन नहीं है, क्योंकि मेरे लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इतना कुछ संघर्ष करने के बाद मैंने हर अपना जो दर्द है इसमें छुपाया हुआ है कि जब तक ये मेरी जब हो जाएगी चीज़ें, जब मेरी जॉब के साथ साथ काफ़ी अभ्यर्थियों की जॉब हो जाएगी, तो मुझे जो सुकून है, मेरे जो संघर्ष है, मेरा जो दर्द है, वो सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक है वो कोई दर्द समाप्त नहीं हो रहा, और इस समय कहीं भी जो है मन नहीं लग रहा बिल्कुल। इतना कष्ट होता है, इतना वो होता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा होता है। तो फिलहाल लैब और ओबीसी हॉल और वेटिंग इन सब को लेकर है जो चीज़ें हैं अभी चल रही हैं। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना चाहिए, प्रयास ही निरंतर जो है बारी बारी से करना चाहिए, अवगत कराना चाहिए। तो हमको इस पर तब जाके हमारी पूर्ण जो है संभावनाएं बनेंगी, और निरंतर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कभी ना कभी बहुत जल्दी ही हो सकता है भी, जब भी निराकरण हो, माननीय उपचुनाव के बाद भी हो सकता है। तो ये है, इसमें निराकरण हो सकता है, इसमें जो है जो रुके हुए प्रोसेस है उसकी पूरी होने की जो है संभावना है। इसमें 1-2 महीने का समय भी, 3-4 महीने का समय भी लग सकता है, लेकिन हमको जो प्रयास है वो निरंतर करना होगा। ये कभी नहीं सोचना है कि मैं ही जाऊँ या कभी और जाऊँ, मुझे और भी साथी मिले वो अन्य अन्य मैटरों को लेकर आ गए, जबकि अपनी भर्ती से भी संबंधित है। तो ऐसा नहीं है, हम सबको है अपने फोकस पे पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है साथियों, सबको वीडियो शेयर कर देना ज़रूर, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लेना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और कल और प्रयास करूँगा, अगर सबका सपोर्ट आपका रहा तो। ठीक है, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे थोड़ा सहयोग ज़रूर करें, तो मैं रोक पाऊँगा। क्योंकि मैं अब भैया मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको जागना होगा। प्लीज़ आप भी कोशिश करिए, आप भी मेहनत करें, और आप भी आइए यहाँ पे। आप यहाँ अतिथि के लिए मत आइए, आप यहाँ पे आओ तो सीधा अपने मुद्दों को लेकर आओ। वर्ग 3 को, ओबीसी होल को, ओबीसी के और वर्ग 3 की वेटिंग को लेकर, प्रयोगशाला को लेकर मंत्रियों को अवगत कराओ, विभाग को अवगत कराओ कि हमारी चीज़ों पर प्रोसेस चालू की जाए। ठीक है, ठीक है, बाकी जो भी रहेगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, और बाकी कल जो क्या होता है हम वो उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि हम कल है जो अपना अच्छे से मुद्दा हाईलाइट कर सकें। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। ओके।